जय श्री हरि बोलिए भक्तजनों, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे पावन YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां धर्म, आस्था और ऊर्जा के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में आपके हृदय तक पहुंचाया जाता है। आज हम आपको सावन पूर्णिमा के अत्यंत शुभ अवसर पर एक ऐसा पवित्र रहस्य बताने जा रहे हैं जो न केवल आपके जीवन में सौभाग्य की वर्षा करेगा, बल्कि आपको बताएगा कि राखी कितने समय तक बांधनी चाहिए और कौन सी गलती है जो इस पावन दिन पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सावन का महीना वैसे भी समर्पित है भगवान शिव को, लेकिन इसका अंतिम पड़ाव यानी सावन पूर्णिमा एक अत्यंत दिव्य तिथि मानी जाती है। यह तिथि केवल चंद्रमा की पूर्णता का उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिन है जब भाई बहन का प्रेम, श्रद्धा और रक्षाबंधन की डोर आध्यात्मिक ऊर्जा से बंध जाती है। सावन पूर्णिमा के दिन जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तब वह केवल एक धागा नहीं होता, वह एक आशीर्वाद होता है। यह रक्षा की भावना से भरा हुआ होता है। इसमें बहनों की ओर से भाई के लिए की गई प्रार्थना छिपी होती है कि वह सदैव सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें और धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राखी को किस समय तक बांधना चाहिए और कब तक इसे हाथ पर रखना चाहिए ताकि उसका पूर्ण फल मिल सके? अगर आप ये भूल गए तो आपको उस पुण्य का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता जिसकी अपेक्षा आप करते हैं। और आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बिना किसी रुकावट के, सीधे आपके हृदय तक। सावन पूर्णिमा 2025 में आ रही है 9 अगस्त को, और यह दिन केवल रक्षाबंधन का पर्व ही नहीं है। यह दिन है चंद्रमा की पूर्णता का, गुरु पूर्णिमा का, यज्ञोपवीत संस्कार का और आशी परंपरा के सम्मान का। इस दिन का प्रत्येक क्षण पवित्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की राखी केवल एक शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए? यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसे पूरे दिन कभी भी कर लिया जाए। यदि आप सच्चे हृदय से भाई के लिए रक्षा की कामना करते हैं, तो उस पावन समय का चयन करना चाहिए जो शास्त्रों में निर्धारित है। ऐसा नहीं करने से राखी केवल एक रस्म बनकर रह जाती है और उसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार राखी बांधने का श्रेष्ठ समय उस दिन का होता है जब भद्राकाल नहीं हो। भद्राकाल को अशुभ समय माना जाता है, और यदि इस समय राखी बांधी जाती है तो रक्षा सूत्र का प्रभाव घट जाता है। इसलिए सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि 9 अगस्त को भद्रा कब तक रहेगी। पंडितों और पंचांगों के अनुसार इस बार भद्रा प्रातः काल तक ही रहेगी, और जैसे ही वह समाप्त होगी वैसे ही राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। यह मुहूर्त दोपहर से लेकर सूर्यास्त तक का समय होगा, जब बहनें भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं और मन से प्रार्थना कर सकती हैं। लेकिन राखी बांधने के बाद बहुत से लोग तुरंत उसे काट देते हैं या शाम को उतार देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती होती है। इस परंपरा को केवल शोभा की वस्तु ना समझें, यह एक ऊर्जावान सूत्र है। राखी को कम से कम अगले दिन तक बांधे रखना चाहिए, और यदि संभव हो तो 3 दिनों तक भी रखें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ धागा जब तक स्वयं से टूट न जाए तब तक उसे धारण करना चाहिए। वह ईश्वरीय ऊर्जा का वाहक होता है। वह रक्षक बनकर आपके आसपास एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। अब बात करते हैं उस भूल की जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। वह यह कि वे राखी बांधते समय हंसी मजाक करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या फिर ध्यान भटकता है। यह दिन, यह पल एक आध्यात्मिक अनुष्ठान की तरह होता है। राखी बांधते समय बहन को मंत्रोच्चारण करना चाहिए, या कम से कम भगवान विष्णु, गणेश और चंद्रदेव का ध्यान करना चाहिए, और भाई को भी इस क्षण को गहराई से महसूस करना चाहिए। यह एक ऋषियों की परंपरा है, केवल एक पारिवारिक रिवाज नहीं। बहन जब भाई को तिलक करती है, राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है, तो यह केवल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं होती। यह 3 प्रकार की ऊर्जा का संचार करती है। मस्तक पर तिलक से आध्यात्मिक ऊर्जा, कलाई में राखी से शारीरिक ऊर्जा और मिठाई से भावनात्मक ऊर्जा। इस संपूर्ण प्रक्रिया को यदि श्रद्धा और नियम से किया जाए तो यह दोनों के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव लाती है। भाई को रक्षा मिलती है और बहन को शुभाशीर्वाद।
वास्तुशास्त्र के अनुसार भी रक्षाबंधन का यह पर्व आपके घर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। यदि इस दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखा जाए और वहां दीपक जलाकर भगवान शिव या श्री विष्णु की पूजा की जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बहनें जब भाई को राखी बांधने के बाद उसके दाहिने हाथ पर कच्चा नारियल या एक सिक्का भी बांध दें तो यह धन और यश की वृद्धि करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह भी एक प्राचीन युक्ति है जो ऋषियों ने दी थी। आप सोच रहे होंगे कि इन बातों का प्रमाण क्या है, तो जान लीजिए कि महाभारत काल में जब कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी देकर उसकी लाज बचाई थी, तब द्रौपदी ने केवल अपने वस्त्र का एक टुकड़ा श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था। यही था उसका रक्षा सूत्र, और उसी सूत्र ने एक दिन संकट में द्रौपदी की रक्षा की। आज भी जब बहन राखी बांधती है तो वह कृष्ण और द्रौपदी की उस परंपरा को दोहरा रही होती है। यह केवल प्रेम नहीं है, यह धर्म है, यह निष्ठा है, यह ईश्वर को साक्षी मानकर की गई रक्षा की कामना है। इसलिए जब इस रक्षाबंधन पर आप राखी बांधें तो समय का ध्यान अवश्य रखें। भद्रा के समाप्त होते ही शुभ मुहूर्त में राखी बांधें, तिलक लगाएं, दीपक जलाएं, मंत्र पढ़ें और मन से भगवान का ध्यान करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस राखी को कम से कम अगले दिन तक बांधे रखें और यदि वह स्वयं टूट जाए या खुल जाए तभी उसे बहते जल में प्रवाहित करें या तुलसी के नीचे रिस्पेक्टफुली रख दें। तो आज आपने जाना कि सावन पूर्णिमा कब है, राखी कितने समय तक बांधनी चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी बहुत कुछ जानना शेष है। राखी के साथ कौन सा मंत्र पढ़ें, किस दिशा की ओर मुंह करके बांधें, किन पदार्थों को साथ रखें और कैसे इस दिन को एक आध्यात्मिक पर्व में बदलें। यदि आप जानना चाहते हैं इन सब बातों को तो जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ। अगला भाग आपको ले चलेगा इन सभी गूढ़ रहस्यों की ओर जो आपके रक्षाबंधन को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बना देंगे। जय श्री हरि, जय रक्षाबंधन के पुण्य पर्व की मंगल भावना। पिछले भाग में हमने जाना कि सावन पूर्णिमा 9 अगस्त को है। रक्षाबंधन की राखी कितने समय तक बांधनी चाहिए और उस दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जब बहन भाई को राखी बांधती है तब कौन सा विशेष विधान करना चाहिए जिससे यह रक्षा सूत्र केवल एक धागा न रहे बल्कि एक चमत्कारी रक्षा कवच बन जाए। क्योंकि यदि केवल धागा ही बांधना होता तो राखी की इतनी महत्ता न होती। यह भावनाओं, संस्कारों और दिव्य ऊर्जाओं का संगम है। सबसे पहले जान लेते हैं कि राखी बांधते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण सबसे पवित्र और ऊर्जावान दिशा होती है। इसी दिशा में बैठकर यदि बहन भाई को राखी बांधती है और भाई मुंह पूर्व की ओर करता है तो यह संयोजन अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। यह न केवल पारिवारिक प्रेम को मजबूत करता है बल्कि भाई के भाग्य को भी सक्रिय करता है। दिशा का यह विज्ञान प्राचीन आर्षियों द्वारा बताया गया है जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना त्रेता युग या द्वापर में था। राखी बांधने से पहले थाली की सजावट भी एक विशेष विधान के अनुसार करनी चाहिए। थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी के साथ एक सुपारी या एक पीला कौड़ी अवश्य रखें। यह वस्तुएं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब बहन इन वस्तुओं से युक्त थाली से भाई की आरती करती है तब वह केवल रक्षाबंधन की परंपरा का पालन नहीं कर रही होती, वह पंचतत्वों को जागृत करके अपने भाई की रक्षा के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आमंत्रित कर रही होती है। और यही तो है भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति, भावनाओं को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल देना। अब बात करते हैं उस विशेष मंत्र की जिसे राखी बांधते समय पढ़ा जाना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र वेदों में उल्लिखित है और उसे यदि शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ा जाए तो यह मंत्र राखी को दिव्य बना देता है। वह मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबद्धनामि रक्षे मां चल मां चल। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से प्राचीन समय में राजा बलि को बांधा गया था और जिससे उसकी रक्षा हुई थी, उसी सूत्र से मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यह राखी बांधती हूं। हे रक्षा सूत्र।
तुम कभी ढीले मत पड़ना। सोचिए, जब बहन यह मंत्र पढ़ते हुए राखी बांधती है तो वह अपने भाई की कलाई पर केवल एक धागा नहीं बांध रही होती, बल्कि वह भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही होती है कि जैसे उन्होंने राजा बलि की रक्षा की, वैसे ही मेरे भाई की भी रक्षा करें। अब समझते हैं कि यह राखी केवल एक दिन तक क्यों नहीं सीमित रहनी चाहिए। जब बहन यह रक्षा सूत्र बांधती है तो वह अपने हाथों से एक ऊर्जा का संचार करती है। वह प्रेम, करुणा और आशीर्वाद की ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा कुछ ही घंटों में समाप्त नहीं हो जाती, यह धीरे धीरे प्रभाव डालती है। इसलिए इस राखी को कम से कम एक दिन तक, और यदि संभव हो तो 3 दिन तक बांध कर रखना चाहिए। यह धागा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, नजर दोष को हटाता है और भाई के जीवन में शुभता लाता है। बहुत बार देखा गया है कि लोग राखी बांधने के तुरंत बाद ही नहाने चले जाते हैं या हाथ धोते हैं, जिससे राखी गीली हो जाती है या खुल जाती है। यह भी एक बड़ी गलती है। रक्षा सूत्र को जितना हो सके सूखा और सुरक्षित रखें। राखी यदि स्वयमेव टूट जाए तो उसे पूजा स्थान में रख सकते हैं या गंगा जल में प्रवाहित किया जा सकता है, लेकिन इसे कूड़ेदान में ना फेंके, क्योंकि यह अब एक पवित्र वस्तु बन चुकी है। यह नियम हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित हैं और इनका पालन करने से ही रक्षा बंधन का पुण्य कई गुना बढ़ता है। अब आते हैं उन विशेष उपायों पर जो रक्षा बंधन के दिन किए जाएं तो धन, यश और सौभाग्य की वर्षा होती है। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन भाई को राखी बांधते समय उसके दाहिने हाथ में एक सिक्का, एक सुपारी या एक पीली कौड़ी बांध दे और फिर उसे तिजोरी या धन स्थान पर रखवा दे, तो घर में पूरे वर्ष लक्ष्मी का वास बना रहता है। इसी प्रकार यदि भाई राखी बंधवाने के बाद बहन को चांदी का सिक्का या पीली साड़ी उपहार में दे तो उसका जीवन धन धान्य से भर जाता है। ये बातें केवल भावनात्मक नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। रक्षाबंधन के दिन एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखें। किसी भी प्रकार का वाद विवाद या अशुद्ध विचार इस दिन ना आने दें। यह दिन केवल प्रेम, विश्वास और शुभकामनाओं का होता है। इस दिन यदि कोई बहन किसी नाराजगी में भाई को राखी न बांधे तो वह रक्षाबंधन की शक्ति को कमजोर कर देती है। अगर कोई बहन भाई से नाराज है तो इस दिन उसे अपने गिले शिकवे भुलाकर प्रेम पूर्वक राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि यह पर्व केवल रक्षा सूत्र का नहीं बल्कि संबंधों की पुनः स्थापना का पर्व है। अब थोड़ी बात करते हैं ब्राह्मणों द्वारा बांधे जाने वाले यज्ञोपवीत की। सावन पूर्णिमा पर केवल राखी ही नहीं बल्कि ब्राह्मण गण इस दिन उपनयन संस्कार करते हैं। इस दिन ब्राह्मण नया जनेऊ धारण करते हैं और अपने यज्ञोपवीत का नवीनीकरण करते हैं। यह भी एक प्रकार का रक्षा सूत्र है, परमात्मा के साथ जुड़े रहने का प्रतीक। इसी तरह से राखी भी भाई को धार्मिक जीवन से जोड़े रखने का माध्यम है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन के दिन यदि बहन भाई को राखी बांधने के बाद उसके घर के मंदिर में दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती है तो उसके भाई के जीवन में स्थिरता, सुख और स्वास्थ्य आता है। यह क्रिया इतनी सरल है, फिर भी इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। यही तो विशेषता है भारतीय सनातन संस्कृति की। सरलता में छिपा है परम तत्व। तो प्यारे श्रोताओं, आपने देखा कि राखी बांधने का सही समय क्या है, राखी कितने समय तक बांधनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने जाना राखी के मंत्र का रहस्य, दिशा विज्ञान, थाली की शक्तिशाली सजावट और वह दिव्यता जो इस पर्व को मात्र परंपरा से उठाकर आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाती है। यह सब जानना केवल ज्ञान नहीं है, यह है अपने जीवन को संतुलन और प्रेम से भर देने का अमोघ उपाय। यही है वास्तु ज्ञान का उद्देश्य, आपके जीवन में छिपे ऊर्जा केंद्रों को जगाना, आपको वह दृष्टि देना जिससे आप हर त्योहार को केवल बाहरी उत्सव नहीं, एक आंतरिक साधना के रूप में देख सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन कौन कौन से सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय किए जाएं ताकि भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। रक्षाबंधन के दिन यदि बहन सुबह स्नान करके पीले या गुलाबी वस्त्र धारण करती है और पूजा स्थान में बैठकर अपने भाई का नाम लेते हुए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करती है, तो
तो उसके भाई के जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाता है। यह क्रिया केवल शब्दों का मेल नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो बहन के हृदय से निकलकर ब्रह्मांड के सूक्ष्म स्तरों को प्रभावित करती है। इसी प्रकार यदि भाई रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर बहन के चरण स्पर्श करता है और उसे श्रद्धापूर्वक उपहार देता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। बहन का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। यह बात युगों से प्रमाणित होती रही है। बहुत से लोग इस दिन उपवास नहीं रखते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह केवल मिठाइयों और हंसी खुशी का दिन है। लेकिन अगर आप जानें कि इस दिन उपवास या सात्विक आहार का कितना महत्व है, तो आप इसे कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। यह दिन पूर्णिमा का होता है और चंद्रमा की ऊर्जा पूरे शिखर पर होती है। यदि इस दिन व्रत रखा जाए या केवल फलाहार लिया जाए, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति अत्यंत स्थिर, शांत और ऊर्जावान रहती है। खासकर भाई को यदि बहन यह सुझाव दे कि वह कम से कम दोपहर तक उपवास रखे और राखी बंधवाने के बाद ही भोजन करे, तो उसे मानसिक और शारीरिक लाभ मिलता है। यह एक प्रकार की आंतरिक शुद्धि होती है जो हर पर्व पर आवश्यक होती है। अब आते हैं उस विशेष रहस्य पर जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन अगर बहन राखी बांधने से पहले एक पीली कौड़ी को हल्दी से रंग कर उसे तांबे के सिक्के या चांदी के साथ मिलाकर भाई की जेब में रख दे और मन ही मन भगवान गणेश का ध्यान करे, तो वह भाई जीवन भर किसी बड़े रोग या अरण से नहीं घिरता। यह युक्ति तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है और इसकी शक्ति तब और अधिक बढ़ जाती है जब यह कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाए। इसी तरह यदि भाई अपनी बहन को नारियल के साथ चांदी का पत्ता उपहार में दे और कहे कि यह श्रीफल है जो मेरी बहन के जीवन को मंगलमय बनाएगा, तो बहन के जीवन में दरिद्रता, तनाव और बीमारी के योग स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो राखी को शक्तिशाली बनाती है। वह है बहन का हृदय। यदि बहन रक्षाबंधन के दिन किसी और से प्रेरित होकर या मात्र सामाजिक औपचारिकता के कारण राखी बांधती है, तो उस राखी में केवल परंपरा होती है। लेकिन जब वह सच्चे प्रेम, समर्पण और ईश्वर को साक्षी मानकर राखी बांधती है, तो वह धागा मंत्रमय बन जाता है। इसलिए राखी बांधते समय बहनों को अपने चित्त को पूर्ण रूपेण शांत रखना चाहिए। मन में भाई के लिए मंगल कामना करनी चाहिए और हृदय से आशीर्वाद देना चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि रक्षाबंधन के दिन घर के ईशान कोण में बैठकर भाई बहन को यह पर्व मनाना चाहिए। वहां अगर पीले पुष्पों से सजावट की जाए, गाय के घी का दीपक जलाया जाए और शंखनाद किया जाए, तो वह घर पूरे वर्ष सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष हो, कलह हो या धन का रुकाव हो, तो इस दिन आप विशेष मंत्रों का पाठ करके उस दोष को दूर कर सकते हैं। विशेष रूप से रक्षायै नमः मंत्र का 108 बार जाप घर के वास्तु को ठीक करता है। राखी केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है। यह पर्व हमें उन रिश्तों की भी रक्षा की याद दिलाता है जो हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। हमारे देश में सैनिकों को राखी भेजना, गुरु को राखी बांधना, गाय की सींग पर राखी बांधना, यह सब यह दर्शाता है कि रक्षा केवल शरीर की नहीं, संस्कृति की भी होनी चाहिए। इसलिए इस दिन गाय माता को गुड़ और रोटी खिलाना, ब्राह्मण को वस्त्र दान देना और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके जल अर्पित करना विशेष पुण्यदायी होता है। रक्षाबंधन के दिन यदि कोई स्त्री किसी कारणवश अपने भाई से दूर है या उसका कोई भाई नहीं है, तो वह भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी को राखी बांध सकती है। यह केवल भाव का पर्व है और जहां भाव है वहां भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं द्रौपदी की राखी का मान रखते हुए उसे चिरकाल तक रक्षा प्रदान की थी। इसलिए जब बहनें श्री कृष्ण या हनुमान जी को राखी बांधती हैं, तो उनका भी मनोबल बढ़ता है और उनके जीवन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। राखी के बाद यदि भाई बहन को कोई सच्चा वचन दे, जैसे कि मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा, तेरी इच्छाओं का मान रखूंगा, कभी तेरे मान सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा, तो यह वचन सत्य है